हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिस्काउंट निकालने का एक बेहद ही आसान तरीका दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने आप किसी दुकान पे जाते हुए या कोई सामान खरीदते हैं तो उस पे जो है वो दुकानदार आपको या बेचने वाला जो है वो आपको रेट ज़्यादा लिख के देता है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो कुछ प्रतिशत की आपको क्या देता है दोस्तों, छूट दे देता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग उसका हिसाब करते हैं तो अपने कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसी का आज हम लोग हिसाब करना सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने किसी वस्तु का, कोई भी चीज़ हो सकती है, ये पेंट शर्ट हो सकता है या कोई इलेक्ट्रिक सामान हो सकता है, उसकी कीमत दी हुई है 880 रुपये दोस्तों। ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो दुकानदार आपको 20% की छूट दे रहा है। तो इसके बाद जो वो वस्तु है वो आपको कितने दाम में मिलेगी, तो इसके लिए आप लोग को क्या कर लेना है कि आप लोग जो कि बेसिकली जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो दोस्तों अपने आप में कितना प्रतिशत होती है, 100%। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है वो आपको जो भी छूट मिलेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे छूट मिल रही है अपने को 20%, यानी कि कुल जो अपना दाम रह गया है वो कितना रह गया है दोस्तों, 80%। ठीक है, और ये जो छूट मिलती है वो हमेशा आप लोग को उसके ऊपर जो दाम लिखा हुआ रहता है उसी के ऊपर दी जाती है। जैसे कि उसके ऊपर अगर 880 रुपये लिखे गए हैं तो छूट जो है वो आपको 880 के 20% रुपए की मिलेगी, यानी कि जो आपका मूल्य दाम, मुख्य जो दाम है वो रह जाएगा आपका जो 880 है उसका 80% दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो इसको अपने प्रतिशत वाली ट्रिक से निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो कि प्रतिशत अगर निकालना नहीं आता है तो आप लोग जो है वो चैनल के ऊपर विजिट करके देख सकते हैं, अपने चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अब 880 का अपन जो है वो 80% निकालेंगे। ठीक है, और ये सवाल जो है वो दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहली बात कि इसमें जो है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 20% की छूट दी जा रही है तो वस्तु पर कितने रुपए की छूट दी जा रही है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि 20% की छूट के बाद जो है वो वस्तु कितने रुपए में पड़ेगी किसी को, है ना, या हम खरीद रहे हैं तो अपने को कितने रुपए उसको देने होंगे। तो दोनों तरीके के सवाल आप लोग यहाँ से कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो 80% निकाल लेंगे तो अपने को कितने रुपए में वो चीज़ खरीदने में आएगी या पड़ेगी वो आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 10 से 10, 10 से 10 कट लेंगे तो अपने पास में 88 गुणित 8 बचा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग इसका जो है वो आसानी से गुणा कर सकते हैं। 8 का 8 में किया तो 64 आ गया, फिर हासिल में 6 आ गए, और 8 का 8 में किया 64 और 6 70 है ना, यानी कि 704 रुपये जो है वो उसने अपने से वो चीज़ अगर हम लोग खरीद रहे हैं जिसके ऊपर कि 880 रुपये लिखे हुए हैं, 20% छूट के बाद में वो अपने को 704 रुपये में पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, अब जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं कि इसके ऊपर हमने कितना कम दाम दिया है। तो हमारे मूल्य जो है वो 880 था, उसमें से हमने 704 रुपये ही दिए हैं, यानी कि हमने 20% के ऊपर जो है वो कितने रुपए इसके कम कर दिए हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग तो 0 में से जाएगा नहीं तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ 7 ही बच जाएंगे और यहाँ पे बच जाएगा 1, यानी कि दोस्तों 176 रुपये जो है वो अपने को कम देने पड़े हैं। इस 20% की छूट में जो है वो हमारे 176 रुपये कम लगे हैं। तो आप लोग चाहे तो इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और एक और दूसरा तरीका है कि अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो कि कितने रुपए कम हुए हैं तो हम लोग जो है वो 880 का 20% निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 से 10 कट जाएगी, 88 और गुणित में 2 रह जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि 2 का 8 में क्या, 16 का 6 हासिल 1, फिर 8 का 2 में फूका हुआ 16 और 1 17, यानी कि 176 रुपये जो है वो आप लोग को कम देने पड़ेंगे, या जो है वो 176 रुपये की आपको छूट मिल रही है। ठीक है, उसी को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 20% हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, और आज के इस वीडियो में इतना ही।